हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू ऑल आर गुड और अच्छे से पढ़ रहे हो। सो गाइस, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गेदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यहाँ हमने डिस्कस कर लिया था द अर्लीस्ट पीपल, वाई दे ऑन द मूव, ओके, एंड हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, फाइंडिंग अबाउट फायर, उनको फायर के बारे में कैसे पता चला, कैसे वो लोग अपना प्लेस डिसाइड करते थे रहने के लिए, उन्हें क्या हमें कैसे पता है कि पहले के लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, वो लोग क्यों मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, हमने कुछ साइट्स डिस्कस की थी, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक साइट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, उसको आप अच्छे से याद कर लेना। और याद करने का तरीका ये नहीं होता है कि आप रट्टा लगाना शुरू कर दो। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। आप या तो आप वीडियो सुनो, ठीक है, या तो आप वीडियो सुनते रहो, 2-4 बार आप वीडियो सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, या आप कहीं पे आप स्टिकी नोट्स लगा लो अपने दीवार पे, जहाँ आप सोते हो, जहाँ बैठते रहते हो, उठते रहते हो, अपने रूम में जहाँ स्टडी टेबल के सामने लगा लो स्टिकी नोट्स, जो आप आते जाते हो उसको पढ़ते रहो। तो आप पढ़ते रहोगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर आप 3-4 बार, अगर एक दिन में आप उसको अपने अपने नज़रों के सामने से निकाल लेते हो या आप उसको देखते रहते हो तो आपको वो डेफिनेटली याद हो जाएगा। ओके, देन गाइस आगे देखते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। ठीक है, द न्यू वे ऑफ लाइफ। हमने स्टोन एज देख लिया था, 3 पार्ट्स में स्टोन एज को डिवाइड किया गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ओके, किस तरह से पैलियोलिथिक से नियोलिथिक एज में क्या डिफरेंस था हमने ये देखा। यहाँ एडवांस, यहाँ पे बहुत ही सिंपल टूल का इस्तेमाल होता था, बिग टूल, यहाँ पे छोटे वाले टूल का इस्तेमाल होता था, यहाँ पे बहुत फाइनली पॉलिश टूल का इस्तेमाल होता था। ठीक है, यहाँ पे लोग नोमैडिक लाइफ जीते थे, इधर से उधर घूमते रहते, तो घुमक्कड़ जीवन था। यहाँ पे लोग सेटल लाइफ जीने लग गए यहाँ पे आने के बाद, और नियोलिथिक एज में एकदम ही सेटल हो गए, वहाँ पे लोग फार्मिंग और हर्डिंग भी करने लग गए। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था कि न्यूलिथिक एज में पोट्री भी मिली है, जहाँ पर कि लोग, ये पता चलता है कि लोग कुकिंग भी करते थे फूड का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट हमने देखा कि लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, क्योंकि रिसोर्सेज की तलाश में एनिमल्स जब मूव हो जाते थे तो उनको फॉलो करते हुए घूमते थे। प्लांट्स और ट्रीज़ के फ्रूट्स की तलाश में घूमते थे। वाटर चाहिए था उनको जीवन जीने के लिए, इसलिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलने भी जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। हमने देखा था कि हमें बहुत सारे टूल्स मिले अर्ली स्टोन एज वुड और बोन्स के, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ वो लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, मीट को कट करने में, बोन्स को कट करने में, बार्क को स्क्रैप करने में। वो लोग हर्ड बनाया करते थे वुड से, वुड्स का इस्तेमाल जलाने में भी होता था, टूल्स में भी यूज़ करते थे। ठीक है, स्पेयर्स एंड एरो बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था कि मेकिंग स्टोन टूल की कैसे बनाते थे, स्टोन ऑन स्टोन। ठीक है, प्रेशर फ्लेकिंग, ये 2 टेक्निक का यूज़ करके वो लोग स्टोन बनाते थे। फिर हमने नेक्स्ट देखा था कि डिस्कवरी ऑफ फायर कैसे हुआ। ठीक है, और उन लोगों ने क्या क्या यूज़ किया फिर फायर का डिस्कवर करके। तो लाइट के लिए यूज़ करने लगे, कुक के लिए, एनिमल के लिए। ओके, एनिमल्स को, क्योंकि एनिमल डरते हैं आग से, इसलिए वो एनिमल को डराने के लिए भी उसका इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, चूजिंग ए प्लेस टू लीव, फिर वो कैसे डिसाइड करें कि वो कहाँ रहते थे, जहाँ पे वाटर बहुत अच्छे मात्रा में प्रेजेंट हो, जहाँ पे स्टोन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, वो लोग वहाँ रहते थे। फैक्ट्री साइट हमने उस साइट को बताया जहाँ पे स्टोन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे स्टोन का प्रोडक्शन हुआ करता, स्टोन से टूल का प्रोडक्शन हुआ करता था। ठीक है, फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट कैसे है, लिविंग इन स्टोन, जहाँ पे वो रहते भी थे और स्टोन मेकिंग टूल भी बनाते थे। ठीक है, उनको हमने फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट बोला। फिर हमने देखा पैलियोलिथिक साइट के बारे में। ठीक है, वहाँ हमने हुंगसी, कुरनोल और पटने के बारे में देखा। फिर हमने न्यूलिथिक साइट के बारे में डिस्कस किया, जहाँ हमने चिराड, कोल्डी हवा, महागारा, पियामपल्ली, हालोर के बारे में देखा। फिर हमने देखा महागारा, बुरजोम, गुफक्राल और डाउजी हार्डिंग देखा। ओके, फिर हमने देखा कि इन्वायरमेंट जो चेंज हुआ है वो कैसे हुआ, मतलब क्या हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो किस किस चीज़ों में चेंजेस आए। नंबर्स ऑफ एनिमल्स बढ़ने लगे जो ग्रास में सर्वाइव करते थे, ग्रासलैंड डेवलप हुआ। लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हाँ उनके एनिमल्स की फूड हैबिट क्या है, उनका ब्रीडिंग सीजन क्या है। लोग हर्डिंग करने लगे उस एनिमल्स का जो उनको लगता था कि हाँ जो कि प्रोन टू डिजीज़ नहीं है। ठीक है, जो कि खतरनाक नहीं है, उनको हर्ड किया जा सकता है। लेटर ऑन उनको खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है एज ए मीट के तौर पे, शॉर्टेज ऑफ फूड होने पे वो लोग ऐसे ही एनिमल्स को हर्ट किया करते थे, रियर किया करते थे। ठीक है, पालते थे, उनको इकट्ठे करके रखते थे। फिशिंग उनके ज़िंदगी का एक बहुत बहुत अहम हिस्सा बन गया था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
तो बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग हम ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेन, वो लोग क्या किए, ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, ठीक है, जिसमें ग्रेन होता था, वो ऐसे ग्रासेस उन्होंने ग्रो करना शुरू किया, जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, ठीक है। पहले क्या था, ये सब चीज़ें नेचुरली ग्रो हो जाती थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इसको खुद से ग्रो करना शुरू किया, इसके हैबिट्स को देख करके कि कैसे ग्रो होता है, किस सीज़न में ग्रो होता है, ठीक है, क्या तरीका है, इन सब को देख के वो लोग ने ग्रो करना शुरू किया इन सब चीज़ों को। उसके बाद क्या था, उन्होंने टेम किया, मतलब एनिमल को पाला, ठीक है, टेम्ड एनिमल। जो हम ऐसे ये हमें जो एविडेंस मिले उससे हमें ये पता चलता है, उनका जो फर्स्ट टेम्ड एनिमल था वो वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग था। वो लोग डॉग को पालते थे, ठीक है, सबसे पहले। अब वो उन्होंने क्यों पाला डॉग को, ये किसी को नहीं पता, ठीक है। हिस्ट्री क्या है, वो हो चुका है पास्ट में, उसका रीज़न कुछ नहीं है, जो हुआ है वो हो चुका है, ठीक है। तो अब क्यों पालते थे ये नहीं पता, लेकिन वो एंसेस्टर, वाइल्ड एंसेस्टर को उन्होंने फर्स्टली वाइल्ड एंसेस्टर डॉग को पाला था, एक डॉग की ऐसी प्रजाति को पाला था, ठीक है। फिर उन्होंने जेंटल, जो कि और वो लोग ऐसे ही एनिमल्स को पालना पसंद करते थे, जेंटल इन नेचर थे, ठीक है। ऑब्वियसली जो जानवर होंगे खुखार होंगे, जो बहुत ज़्यादा ये बदमाश जानवर होंगे, इधर उधर भागने वाले होंगे या काटने वाले होंगे, तो वो जानवर को कोई भी पालना नहीं पसंद करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जिनका नेचर बहुत जेंटल था, जो खतरनाक नहीं थे, वो लोग ऐसे जानवर को पालते थे, जैसे शिप हो गया, गॉट हो गया, केटल हो गया, पिग हो गया, ठीक है। इनका नेचर जेंटल नेचर का था, ठीक है, शांत स्वभाव का था, इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं थे ये लोग, ठीक। तो ये लोग ऐसे जानवर को पालने लगे। नाउ अब देखो, अब जैसे कि आप अगर ये जानवर पाल रहे हैं, तो ये सब जानवर जो होते हैं उन पे वाइल्ड एनिमल्स का भी अटैक होता है, ठीक है। तो वो इन सब जानवरों की रक्षा भी करने लगे, वाइल्ड एनिमल से इन सब जानवरों के जीवन बचाने लगे, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड इज एनिमल फ्रॉम अटैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। वो लोग प्रोटेक्ट करते थे ये सब एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से। प्रोटेक्ट एडिबल प्लांट्स, जैसे कि पता है जो प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स पे ऐसा होता है कि बर्ड्स उस प्लांट्स के फ्रूट्स को खा लेती है, ठीक है, बर्ड्स खा लेती है, या फिर और भी कुछ ये एनिमल्स होते हैं जो खा लेते हैं। तो उसको एनिमल्स से, तो प्लांट्स, अब वो लोग प्लांट्स को एक प्रॉपर रूप में उपजाते थे, ठीक है। तो उसके प्लांट को भी टेक केयर करते थे, प्लांट का भी टेक केयर करते थे, प्लांट के जो भी एडिबल थिंग्स थे उनका केयर करते थे, ताकि उनको कोई और जानवर या कोई और पक्षी आकर खा ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन की शुरुआत कब हुई? डोमेस्टिकेशन मतलब हो गया कि उनका पशुपालन जो वो करना शुरू किए, पालने लगे, वो उसका शुरुआत कैसे हुआ? 1200 ईयर्स एगो, 12,000 ईयर्स एगो इसकी शुरुआत हुई। वो ऐसे प्लांट और एनिमल का डोमेस्टिकेशन करते थे, ऐसे प्लांट और एनिमल को पालते थे जो कि प्रोन टू डिजीज नहीं था। देखो वो लोग कितने चालाक थे और कितने नॉलेजेबल थे। वो लोग को पता था कि हाँ, अगर वो ऐसे एनिमल्स को पालेंगे जो डिजीज के प्रोन होगा, तो उससे उनकी भी मृत्यु हो सकती है, वो भी मर सकते हैं, उस एनिमल्स के कांटेक्ट में आने से, उस प्लांट के कांटेक्ट में आने से महामारी फैल सकती है। इसलिए वो ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स को ही सिर्फ पाला करते थे जो कि प्रोन टू डिजीज नहीं थे, जिनको डिजीज बहुत जल्दी नहीं होते थे, ठीक है। दूसरा, सेलेक्ट प्लांट विच यील्ड लार्ज साइज ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। वो ऐसे प्लांट्स को ऐसे प्लांट्स को उपजाते थे, ठीक है, जिसकी जो जिसका लार्ज साइज ऑफ ग्रेन होता था, जो ग्रेन का साइज ज़्यादा बड़ा होता था और उसका जो प्रोडक्टिविटी होता था वो ज़्यादा होता था, ठीक है। हाई प्रोडक्टिविटी वाले वो प्लांट्स को उपजाया करते थे, ठीक है, क्रॉपिंग करते थे। उनका स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होती थी, जो स्टेम होती थी वो स्ट्रॉन्ग होती थी, ताकि वो गिर ना जाए, टूट ना जाए, ठीक है, हल्के से झुकाव से, हल्के से हवा के झोंके से गिर ना जाए, इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग स्टीम के ग्रेन्स को उपजाया करते थे, क्रॉपिंग करते थे उनकी, जो कैपेबल थे वेट को बेयर करने में, राइप जो फ्रूट्स जब राइप हो जाता है तो उसके वेट को बेयर करने में वो कैपेबल थे, ठीक है। यहाँ राइप फ्रूट्स होगा गाइस, ठीक है, फ्रूट्स को बेयर करने में वो सक्षम थे, वो ऐसे प्लांट्स को उपजाते थे, ठीक है। वो ऐसे प्लांट्स को भी उपजाते थे जिसकी सीड्स को प्रिजर्व करके वो उससे वापस से फसल उगा सकें, ठीक है। तो वो लोग, इससे क्या पता चलता है कि वो लोग प्रिजर्व करना शुरू कर दिया था उन लोगों ने सीड्स को, ठीक है। फिर अर्लीस्ट प्लांट क्या थे? वीट और बार्ली। हमें एविडेंस मिले अर्लीस्ट प्लांट के, जो लोगों ने क्रॉपिंग की थी, उसका एग्रीकल्चर किया था, फार्मिंग किया था, वो वीट और बार्ली थे, ठीक है। और नेक्स्ट जो अर्लीस्ट एनिमल्स थे वो शीप और गॉट, इनके हमें एविडेंस मिले,
ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू वे ऑफ लाइफ, कैसे एक नया लाइफ डेवलप हुआ। ठीक है, तो हम देखेंगे नया लाइफ कैसे डेवलप हुआ। पहले प्लांट ए सीड, पहले उन्होंने क्या किया, एक सीड को प्लांट किया सीड को। जब सीड को आप जब ग्रो करते हो तो क्या हुआ, उसको उपजाने में उसको जब पूरी फसल पक के तैयार होने में बहुत सारे दिन लग जाते हैं, कई बार वीक लग जाते हैं, कई बार मंथ्स लग जाते हैं, कई बार सालों बीत जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब तक वो सीड पक ना जाए तब तक क्या किया उन्होंने, तब तक वो उसी जगह पे रहने लगे। क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स को कई बार ये बर्ड या एनिमल उजाड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तोड़ के चले जाते हैं, खा के चले जाते हैं। ठीक है, उसका पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसको। तो वो डिस्ट्रॉय से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि वो वहाँ सेटल होने लगे, ताकि वो हटा सकें वो ये एनिमल्स को और ये बर्ड्स को, और बचा सकें अपने प्लांट्स को जो उन्होंने उपजाया है। ठीक है, जब वो राइप हो जाते थे फ्रूट्स को, ठीक है, जब वो राइप हो जाता था उसका ग्रेन, तो वो लोग उसको यूज़ करते थे, केयरफुली उसका यूज़ करते थे। ठीक है, हमें पोट्री मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे लोग उसको पोट्री में ये प्रिजर्व करके रखते थे सीड्स को। ठीक है, ग्रेन स्टोर्ड फॉर बोथ, ग्रेन को क्या करते थे, वो स्टोर करते थे बोथ फूड के लिए भी और सीड के लिए भी। ठीक है, ताकि वो अभी खा भी ले और उससे फिर नेक्स्ट बार वो फसल भी उगा सकें। ठीक है, उससे कि हमें ये पता चलता है कि उन्होंने सोचा कि कैसे स्टोर कर सकते हैं फूड को, कैसे स्टोर किया जा सकता है, सीड्स को कैसे स्टोर किया जा सकता है। इसके हमें एविडेंस मिले हैं। लार्ज क्ले ऑफ पॉट्स मिला है हमें, वूब बास्केट, वूब मतलब बुना हुआ बास्केट। ठीक है, बुनाई की हुई बास्केट मिली हमें, डग पिट्स मिले हैं, गड्ढे मिले हैं। ठीक है, गड्ढे, ज़मीन खोद के गड्ढा बनाया गया है, वहाँ पर भी लोग ग्रेन को स्टोर करके रखते थे। ओके गाइस, हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। गाइस, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पे रोज़ हिस्ट्री के कुछ वीडियोस पढ़ते हैं, कुछ लेक्चर पढ़ते हैं, और अभी हम और भी कुछ लेक्चर शुरुआत होने वाली है इस चैनल पे। सो गाइज़, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई न्यू चैनल अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच गाइज।